से जुड़ी बड़ी खबर है। अखलाक और शाहरुख को भेजा गया जेल। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। अतीक की बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी मेरठ से हुई थी। नौकर शाहरुख की गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई थी। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की उमेश पाल हत्याकांड में। ये अपडेट हम आपको दे रही है। अखलाक जो कि अतीक का बहनोई है, उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था और शाहरुख जो घर का नौकर है उसे भी जेल भेज दिया गया है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में दोनों को रखा गया है। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। अतीक के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी मेरठ से हुई है, आपको बता दें, और नौकर शाहरुख की जो गिरफ्तारी हुई है वो प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई थी और अब दोनों को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और लगातार आपको अपडेट भी दे रही है कि अखलाक से भी पूछताछ चल रही है, क्योंकि पूछताछ में ही कई और बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। और देखिए, एक वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें शूटर गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पर पहुंचा हुआ था। किस तरीके से अखलाक ने शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी, वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और अब ये है कि पूछताछ में अखलाक से और भी कई सारे इनपुट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यूपी एसटीएफ लगातार अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है। क्योंकि आपको बताते ये भी चले कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं अभी तक वो फरार चल रहे हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इन सभी आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन बात अखलाक की करे या नौकर शाहरुख की करे तो दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में दोनों को भेजा गया है। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। अतीक की बहनोई अखलाक की जो गिरफ्तारी हुई है वो मेरठ से गिरफ्तारी हुई थी। नौकर की बात करें, नौकर शाहरुख जो है उसकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई थी। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब देखिए, क्योंकि अखलाक की गिरफ्तारी हो चुकी है तो और भी पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। नौकर शाहरुख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 5 मार्च का जो वीडियो सामने आया है, जब शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी गई थी तो बड़े आराम से मिलते नजर आए थे, बातचीत करते हुए नजर आए थे। उसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी हुई और अब पूछताछ लगातार जारी है। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? दोनों को सेंट्रल नैनी जेल भेज दिया गया है और आगे भी अब पूछताछ की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को मेरठ से, और इसके साथ साथ नौकर शाहरुख को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया था और दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। जेल में आइसोलेशन में दोनों को फिलहाल रखा गया है। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को फिलहाल तन्हाई बैरक में रखा गया है। जिस बैरक में अतीक अहमद का बहनोई है उसमें किसी दूसरे बंदी को फिलहाल नहीं रखा गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद और उसके नौकर राकेश और कैश जो ड्राइवर है, ये तमाम और अन्य गुर्गे उसके बंद हैं, तो उनसे भी उसको दूर रखा गया ताकि किसी तरह से कोई संपर्क न हो पाए। तो इस तरह की बात कही जा रही है। और अब यह है कि पुलिस इस मामले में अगर कोई पूछताछ करनी होगी, हालांकि अखलाक से पूछताछ हो चुकी है और डीवीआर भी जो घर में सीसीटीवी करने लगे थे उसको हासिल कर चुकी है। और इसके आधार पर ये पता चला है कि एक शूटर गुड्डू बम्बाज जो है वो अखलाक से मिलने उसके घर गया था और अखलाक ने उसकी मदद की थी। तो साजिश में आरोपी पाया गया है अखलाक, और इसी आधार पर उसे जेल भेजा गया है। अब पुलिस अगर जरूरत समझेगी तो जरूर कस्टडी रिमांड मांगेगी और कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद अखलाक को कस्टडी में लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। सर्वेश, ये भी बताइएगा, क्योंकि नौकर शाहरुख को भी हिरासत में ले लिया गया है, दोनों को भेज दिया गया है सेंट्रल नैनी जेल में। शाहरुख से क्या अभी तक पूछताछ हुई है? क्या उससे कोई जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? देखिए, पुलिस ने जरूर शाहरुख को जब गिरफ्तार किया तो शाहरुख से पूछताछ की है। शाहरुख बहुत भरोसेमंद है अतीक अहमद का, और अतीक अहमद जब से जेल में है शाइस्ता परवीन तमाम जो पैसे का लेन देन होता था वो शाहरुख के माध्यम से ही करती थी। और बताया जा रहा है कि शाहरुख को भी 50,000 रुपए शाइस्ता ने दिए थे, इस बात की जानकारी मिली थी। तो इसके साथ साथ पैसे के और ट्रांजेक्शन को लेकर भी शाहरुख ने कई अहम राज उगले हैं, लेकिन अभी पुलिस ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी है इस मामले में। लेकिन माना यह जा रहा है कि पुलिस इन मामलों में आगे भी पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर शाहरुख की भी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। जी
सर्वेश, ये भी बताइएगा कि उमेश पाल हत्याकांड में देखा गया है कि शाइस्ता परवीन का रोल काफी अहम रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकें की गई, बातचीत की गई, शूटरों को बुलाया गया, पैसे दिए गए, मोबाइल दिए गए, तो काफी अहम रोल है शाइस्ता परवीन का। हालांकि अब लगातार पूछताछ की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दोनों को देखिए हिरासत में ले लिया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। हालांकि जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में ही अखलाक से कई सारी बातें सामने आई हैं, कई बड़े खुलासे हुए हैं और अब यही कहा जा रहा है कि शाहरुख से भी पूछताछ की जा सकती है और साथ ही साथ अब ये भी है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है